अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 से शुरू करते हैं। ए ग्लूटन इज, यानी कि ग्लूटन किसे कहते हैं? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, जो ज़्यादा खाता है। इट्स टू मच, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से सही मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है? ऑटोक्रेसी, ये भी वर्ड गलत हो गया, ये भी वर्ड गलत हो गया, ये भी वर्ड गलत हो गया। ऑटोक्रेसी मतलब अपना साम्राज्य, AUTOCRACY, ये वाला वर्ड सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज ग्रेट लस्ट डैश पावर पुट हिम इन ट्रबल, यानी कि उसका पावर के लिए बड़ा त्याग उसको क्या किया? संदेह में डाल दिया। 4 पावर, हमेशा पावर के लिए 4 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबॉफ मीन्स, रिबॉफ का मतलब क्या होता है? अनकाइंड रिफ्यूजल, यानी कि किसको डांट कर फटकार कर मना कर देना, अनकाइंड रिफ्यूजल, ये आप याद कर लीजिए। ये सभी सैनोनिम है, इसमें कोई समझने वाला नहीं, इसमें रटने वाला है। मैं भी रटा था पहले, इसीलिए आज तक मुझे याद है। लॉट्स ऑफ स्टैंड फॉर, लॉट्स ऑफ यानी कि लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारी संख्या में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब बहाना, सिंकिंग मतलब डूबना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ लेंड, लेंड का मतलब होता है किसी को पैसा वापस करना है, बोरो का मतलब किसी से पैसा लेना, लेंड का बोरो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ फुलिश, फुलिश का मूर्ख होता है और इसका अपोजिट इंटेलिजेंट, यानी कि चालाक, तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड मीनिंग सेम एज एलिवेटेड, एलिवेटेड का मीनिंग होता है हाई, यानी कि ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 फाइंड द ओनली मिस स्पेल्ट वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग, इसमें से मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? प्रोमिनेंट, बहुत ही इसका वर्ड दम एकदम सही है, कौन दिक्कत है? एंशिएंट भी सही है, कंप्लेंट भी सही है, डोमिनेंट भी सही है, यानी कि इसका सभी आंसर ऑप्शन सही है। इसीलिए अगर आपने इसमें कोई भी ऑप्शन मार दिया होगा तो आपका सही माना जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन रॉन्ग है, इसीलिए आपका आंसर वहाँ पर सही माना गया, क्योंकि सिमुल्तला ने इसका ऑफिशियली जारी करके बताया है। तो तरफ देख लेते हैं द पर्सन हु बुक्स योर टिकट्स ऑन ए बस, यानी कि कंडक्टर बोलते हैं जो हमारी टिकट को बुक करता है, कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स प्लांट, हर्बीवरस पढ़े होंगे, जो क्या करता है? प्लांट्स को खाता है, उसको हर्बीवरस बोलते हैं। द एक्ट ऑफ मूविंग परमानेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है, एसएसटी में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ब्राइट साइड देखता है उसको हम लोग ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और जो डार्क साइड देखता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज रैमिली परफेक्टली, यानी कि कौन सा रैमिटी परफेक्टली दे रहा है? तो गुड बेटर, ये अच्छा नहीं लग रहा है उतना, गुड बेटर राइमिंग नहीं है, टॉल टॉल राइमिंग नहीं है, क्राइम प्राइम, ये थोड़ा क्राइम प्राइम है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेड और बेटर, यही सबसे ज़्यादा परफेक्टली राइमिंग है और यही सबसे ज़्यादा लिखा जाता है। सम टाइम्स विच कैन नॉट बी सीन, तो सबसे परफेक्टली पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर। सम टाइम विच कैन नॉट बी सीन, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, समथिंग विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देख नहीं सकते, इनविजिबल, विजिबल जिसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इनविजिबल। क्वेश्चन नंबर 145 है द जेस्ट, ये देखिए ये क्वेश्चन गलत है, इसका कोई भी आंसर आपने मारा है तो उसका सही है, क्योंकि जेस्ट ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया। टेस्ट होता है, टेस्ट मतलब कि जो भगवान में भरोसा करते हैं, और टेस्ट मतलब जो भरोसा नहीं करते, इसीलिए इसमें आपने अगर कोई भी ऑप्शन, अगर यहाँ पर टेस्ट रहता तो जो बिलीव्स इन गॉड, ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पैसेज है क्वेश्चन, ठीक है, पैसेज ही आपको मेन है, इसी को पढ़ लेना है, समझ लेना है, पढ़ने समझने के पश्चात आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पैसेज मैं समझा दे रहा हूँ। लॉन्ग अगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन इम्पेरर हू फियर ग्रोइंग ओल्ड, मतलब कि मंगोलिया था, एक बहुत समय पहले की बात है, जहाँ एक राजा था जिसका, जो क्या मंगोलिया का राजा था, वो क्या डर रहा था कि अभी जो है बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। वन डे ही सॉ एन ओल्ड मैन इन स्ट्रीट, एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को एक स्ट्रीट रोड पर देखा। अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट समबडी ही टू, यानी कि उसने कि उसे भी एक दिन वैसे ही होता है, टू वुड एज, उस एज से उसको भी गुजरना है। ही ऑर्डर ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, और उसने क्या ऑर्डर किया कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उन सभी इस जगह को छोड़कर चले जाए। वन डे ए वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, एक दिन बड़ी राजमहल में आंधी आई, ठीक है, स्टॉर्म आया, नथिंग वाज सेफ फ्रॉम इस फुरी, इसके आतंक से कुछ भी नहीं बचा था, इस आंधी के तबाही से। इट रोडेड इनटू द प्लेस एंड बिलो अवे द एम्परर बिलोंगिंग इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर, यानी कि पूरा तरफ शोर मचा दिया एकदम, जो यहाँ तक कि जो रानी की प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर, यानी कि पिक्चर का मतलब होता है मटका, वो सोने का मटका भी लेकर चला गया ये पूरा आनी। वेन द स्टॉर्म इंडेड द एम्परर ऑर्डर द पिक्चर बी फाउंड एंड ब्राउट बैक टू हिम, यानी कि जब क्या हुआ कि जब आंधी खत्म हुआ तो राजा ने क्या ऑर्डर किया
कि जो पिक्चर है, मटका है, सोने का मटका, उसको वापस लाया जाए। दे साव इट इन लेक नियर बाय, उन्होंने इसे एक लेक में देखा नज़दीकी पर। बट नो मैटर हु ट्राई, पर ये जरूरी नहीं है कि किसने भी कोशिश किया। नो वन कुड गेट ए ग्रिप ऑन द पिक्चर, किसी भी ने उस मटके को हाथ तक नहीं लगा पाया, पकड़ नहीं पाया। ऑल दे गॉट वाज ए हैंडफुल ऑफ वाटर, सभी ने क्या पाया, हाथ से भरा पानी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि ये क्या है कि एक राजा ने देखा था कि बहुत सारे इसमें बूढ़े व्यक्तियों का जो राज है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो चिंता थे। उन्होंने एक दिन बूढ़े आदमी को रोड पर देखा और उन्हें इससे बात से भी बुरा लगा कि उनको भी एक दिन उस एज से गुजरना पड़ेगा। उसने क्या कि ऑर्डर कर दिया कि सारे बूढ़े आदमी इस शहर से जो छोड़कर चले जाए। एक दिन क्या हुआ कि आंधी आया, उसके पूरा तबाह कर दिया उस राजमहल को। राजमहल से जो एक पिक्चर था यानी कि मटका था, उसको भी, सोने का मटका, उसको भी उड़ा कर ले चला गया। लेकिन राजा ने ऑर्डर दिया कि जाओ मटका लाओ, लेकिन उनको मटका पर पकड़ भी नहीं पाए और उनको सिर्फ वाटर मिल गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको अगर हिंदी समझ में नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन को पैसे से पढ़ लेना है, उसी को उतार के आंसर में लिख देना। द मोगलियन इम्पेयर फियर, तो मोगलियन इम्पेयर किससे डरते थे? द ग्रोइंग एज यानी कि बढ़ती हुई उम्र से। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्पेयर कमांडेड ऑल ओल्ड मैन टू, इम्पेयर ने क्या कहा कि सारे बूढ़े आदमी इस जमीन को छोड़कर चले जाए। लीव द लैंड, लीव देखिए 2 क्वेश्चन आपको दे रहा होगा, 2 दिखा रहा होगा। LIV, लीव मतलब रहना, लीव मतलब छोड़ना। आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से मारिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग वाज सेफ फ्रॉम, यानी कि कुछ भी नहीं बचा था, किसके कारण? द वायलेंट स्टीम के कारण, एक खतरनाक आंधी के कारण। वेयर डिड द इम्पेरर सी द ओल्ड मैन? इन द स्ट्रीट, यानी कि राजा ने बूढ़े आदमी को कहाँ देखा था? स्ट्रीट पर देखा था। द गोल्डन पिक्चर वाज सीन, गोल्डन पिक्चर को कहाँ देखा गया? उसको लेक में नियर बाई देखा गया, इन ए लेक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ।